बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 10 टाइप पर हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग दी 24 आवर्स क्लॉक। आपको अगर पता है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हमारे क्लॉक में जो टाइम होता है वो 12 ओ क्लॉक तक सिर्फ होता है, ठीक है। तो अब आपसे कहा है कि अगर आपको टाइम 12 ओ क्लॉक के हिसाब से दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर 6 ओ क्लॉक हुए हैं, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि 6 ओ क्लॉक 24 आवर्स के हिसाब से कितना टाइम होता है, तो फिर बेटा आपने क्या करना है, 12 के बाद 6 तक काउंटिंग करनी है। यहाँ तक 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 पर 18 होता है। तो फिर इट्स मीन ये जो है 6 PM यहाँ पर 8 ओ क्लॉक होगा, सॉरी 18 क्लॉक। तो फिर ये जब आपने इसको लिखना है ना, तो आपने इसके 1 8 और साथ 0 0 इसको ऐसे लिखना है। और ये PM में है तो फिर साथ आपने PM भी लिख देना है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, अब 9 पर क्या टाइम होगा, तो आपने 12 के बाद ही 9 तक काउंट करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 9 पर होते हैं 21, तो इसको ऐसे ही लिखना है 21 0 0 और ये साथ AM है तो AM ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर वैसे लिखने की ना ये ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ टाइम को कन्वर्ट करने का कहा है कि 24 आवर्स में उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर 130 है, तो 30 तो ऐसे ही साथ रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमने आवर्स को ही आगे लेके जाना है। अब यहाँ पर आवर्स में देखते हैं कि 1 पे क्या होता है, 12 के बाद 1 पे 13 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 13 आपने लिखना है, ठीक है। और जो टाइम मिनट्स दिए होंगे वो एज इट इज़ लिखने हैं। हम सिर्फ 24 आवर्स में आवर्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 पर क्या होगा, 12 के बाद 1 2 3 3 नंबर है, तो 12 के बाद 13 14 15, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये दोनों 0 0। इसके बाद 8 है, तो 9 पर हमने किया था 21, तो यहाँ पर होगा 20 0 0, ठीक है। अब इसके बाद 4 है, 3 पर 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 0 0। अब 8 30 पर 30 का आपको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 30 एज इट इज़ ही रहेगा। अब 8 पे देखना है, 8 पे कितना टाइम होता है, ये 8 है, 8 पे कितना टाइम होता है 20, तो यहाँ पर आपने 20 राइट कर देना है। अब यहाँ पर भी 30 एज इट इज़ ही रहेगा। और 12 पर, अच्छा 12 पर ही अगर 24 आवर्स में आपसे पूछा जाए, तो फिर आपने यहाँ पर 0 0 लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 है, तो 12 के बाद 13 14, तो यहाँ 14 0 0, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग दी 12 वॉर क्लॉक। अब यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि आपने इसको 12 ओ क्लॉक की फॉर्म में लिखना है कि जब 24 आवर्स के हिसाब से 15 20 होते हैं, तो फिर यहाँ पर 12 ओ क्लॉक के हिसाब से तब क्या टाइम होता है। अच्छा, अगर इसको हम थ्योरिकली देखें कि 15 है, तो 12 के बाद 13 14 15, मतलब 3 नंबर आ गए, तो इसका मतलब है 320 हुए होंगे। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करना है वो देखें। अब ये यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो जो भी आपको वैल्यू दी हुई होगी आपने इसके नीचे 1200 लिखना है, क्योंकि 12 वर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 1200 लिखना है, ठीक है। इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपके पास आपका टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने माइनस करना, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किए 3, और 1 में से 1 माइनस करके यहाँ पे 0 ही आ जाता है। जब आपके पास ऐसे टाइम आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, ये वाले जो फर्स्ट 2 नंबर हैं इनको ऐसे, और फिर यहाँ पर 2 डॉट, और फिर ये 20, क्योंकि ये हमारा आंसर है। हम 12 ओ क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं ना उसको ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। 2 नंबर, फिर ये वाले डॉट्स, और फिर यहाँ पर मिनट्स, आवर्स और मिनट्स ऐसे। अब यहाँ पर ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, हम जब भी चेंज करते हैं ना तो सिर्फ आवर्स को चेंज करते हैं, मिनट तो एज इट इज़ रहते हैं। तो मिनट आपके पास यहाँ पर 11 ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसमें से 12 को माइनस करते हैं, तो 12 में से 0 0 माइनस करें तो 12 ही आ जाएगा आपके पास। ये ऐसे आ गया, और इसको अभी आपको मैंने बताया कैसे राइट करना है,
12 लिख के डॉट लगाने और यहाँ पर 11, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 14 20 इसको भी सॉरी 19 है, इसको भी 1200 में से माइनस करना है। 9 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 1 में से 1 माइनस किया 0। जब आपके पास ऐसे टाइम आ जाएगा आपने क्या करना है, 0 2 डॉट लगाना है और 19 लिख देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको भी आपने ऐसे ही करना है 1200 में से, क्योंकि हम 12 और क्लॉक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे यहाँ पर माइनस करना है 1200 में से। 5 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 7 में से 2 माइनस किया 5, 1 में से 1 माइनस किया 0। जब ऐसे आ जाएगा फिर क्या करना है, 0 5 डॉट 4 एंड 5। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही। अब यहाँ पर मिनट्स को तो हमने 35 ही रहने देना है, और क्योंकि हम 12 में से माइनस करते हैं तो फिर आपने यहाँ 12 ऊपर लिख लेना है। 12 में से 6 माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर 6 आ गया, और ये 7 0। और अच्छा वैसे ये वाला जो टाइम था ये तो वैसे भी 12 आवर्स के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ था। 6 था तो 6 ही आ जाना था, 35 ही आ जाना था, माइनस करके भी वैसे वही आंसर आया है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 ही पहले ही लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही 12 उसके 12 आवर्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है बेटा, तो आपने क्या करना है 10 डॉट 50। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से 1200 माइनस 0 2 4 0, तो ये हो गया 0 4 डॉट 20 मिनट्स, 4 आवर्स एंड 20 मिनट। अब यहाँ पर भी इसको ऐसे ही 1200 में से माइनस 0 4 6 0, तो ये हो गया 60 डॉट एंड 40 मिनट्स। ठीक है, ये इसका आंसर। सेम इसको भी आपने ऐसे ही करना है। 8 और 1 मिनट तो वैसे वैसे ही आ जाने थे। 12 में से सॉरी 21 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 9 और 0, तो ये हो गया 0 9 डॉट 18। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टाइम। अब आपने टाइम बताना है। यहाँ पर आपसे कहा हुआ है कि 15 मिनट आफ्टर 2:15। अगर 2:15 आपके क्लॉक पे हुए हुए हैं और 15 मिनट बाद क्या टाइम हो जाएगा, तो अगर तो आपको सिंपल पता है कि यहाँ पर मिनट्स है तो मिनट्स में मिनट्स प्लस करेंगे। 15 में 15 प्लस किया तो ये 30 हो गया। आवर्स सेम वही रहेंगे, 2 आवर्स थे तो 2 आवर्स, और पीएम है तो यहाँ पर पीएम। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता फिर आपको इसको प्लस करना पड़ेगा ऐसे। 2:15 में 15 प्लस करेंगे, 5 में 5 प्लस किया 10, 1 2 एंड 3 और 2। ठीक है, वैसे ये कौन सा इतनी बड़े नंबर है बेटा, आप इसको ऐसे ही वर्बली ही प्लस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा हुआ है कि 34 मिनट्स बिफोर 4:28। अब यहाँ पर आपको इसको माइनस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसको माइनस करना है और बिफोर पहले का टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, जब आगे का पूछते हैं आफ्टर का तो बेटा डेफिनेटली प्लस करना है। अब आपसे बिफोर का पूछा है तो दैट्स मीन आपने इसको माइनस करना है। अब 4:28 में से माइनस करेंगे 34 को। अब बेटा आपके पास जो क्वेश्चन था आपको ऐसे दिया हुआ था 4:28 एंड 34, और 34 मिनट्स दिए हुए हैं, तो आपने इसको मिनट्स के नीचे, क्योंकि इस साइड पे मिनट्स होते हैं ना, ऊपर अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि मिनट्स इस साइड पे होते हैं, तो आपने मिनट्स में से ही मिनट्स को सॉल्व करना है। और क्योंकि माइनस करना है तो आपके पास देखें ये 28 है, 28 में से 34 माइनस नहीं होता क्योंकि ऊपर वाला नंबर आपके पास छोटा है। तो फिर क्या करना है, इस साइड से इस साइड पे आपने कैरी लेना है। यहाँ पर तो आपका एक ही नंबर कम होगा, लेकिन क्योंकि आप आवर्स से 1 आवर से आप दूसरी तरफ मिनट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर 60 मिनट होते हैं, तो आपका जो कैरी है वो 60 मिनट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने टफ नहीं समझना, ये बहुत आसान सी बात है कि अगर 1 आवर एक आवर कम हुआ है तो इट्स मीन दूसरी तरफ 60 मिनट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 60 आपका कैरी आ गया। अब हमने कैरी क्यों लिया था, ताकि हमारे पास ये नंबर बड़ा हो जाए, और इस नंबर को बड़ा करने के लिए डेफिनेटली आपने इन दोनों को प्लस करना है। 60 में 28 प्लस किए तो यहाँ पर 8 एंड 6 में से 2 माइनस 6 में 2 प्लस किए तो यहाँ पर भी 8। अब ये हो गया 88। हमने कैरी इसलिए लिया था ताकि हमारे पास ये नंबर बड़ा हो जाए। अब इन दोनों को बड़ा हमने कर लिया 88, तो अब 88 में से आपने 34 को माइनस कर देना है। 8 में से 4 माइनस किए 4, 8 में से 3 माइनस किए 5, तो यहाँ पर आ गया 54 एंड 3। तो इट्स मीन अगर 4:28 में से 34 मिनट्स आप कम कर दें
तो फिर आपके पास तब टाइम होगा 3 hours एंड 3:54। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3:54, और क्योंकि ये AM था तो यहाँ पर AM भी मेंशन करना है। इसके बाद बेटा यहाँ पर है 20 मिनट्स आफ्टर 1:30। आपके पास 1:30 हुए हैं, 20 मिनट्स के बाद क्या होंगे, 30 मिनट है, उसमें 20 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे तो वो 50 हो जाएंगे। तो आपके पास आवर्स वही रहे, 1 बजा हुआ है, और अब मिनट कितने हो गए, 50। और PM है तो PM ही आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर 30 मिनट बिफोर, यहाँ पर फिर बिफोर पूछा तो इट्स मीन हम इसको दोबारा से फिर माइनस करेंगे 620 में से। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 620, और इसमें से बेटा माइनस करना है आपने 30 मिनट्स को। तो यहाँ पर 30 आपने मिनट्स के साइड पे लिख लिया। अब 20 में से 30 माइनस नहीं होगा तो इस साइड से इस साइड पे कैरी लेंगे आवर्स में से, तो यहाँ पे तो 1 आवर आपका कम हो गया, लेकिन इस साइड पर 60 मिनट्स आए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 60 एंड 20 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 80, और 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास 50 मिनट हैं और यहाँ पर आपके 5 बज गए, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम क्या होगा, 5:50 AM है, तो बेटा यहाँ पर भी आपने AM ही करना है। इसके बाद आपसे कहा हुआ है कि 10 मिनट आफ्टर 12 नून, नून मतलब दोपहर के 12 बज गए हैं, उसके 10 मिनट 12 बजे हुए हैं। अब 10 मिनट के बाद क्या टाइम होगा, 12:10 ही हो जाएंगे। तो आपने 12:10 यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आपको पता है कि अगर दोपहर के 12 बजे हैं, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक AM होता है, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद अगर 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो फिर तो आपका PM स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर तो आपके 10 मिनट ज़्यादा हैं, तो फिर अब आपका PM स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। बाकी सब में वही वही चल रहा था क्योंकि वहाँ पे 12 की बात ही नहीं हुई थी, लेकिन जब 12 o'clock की बात हो तो आपने देखना है कि रात के मिडनाइट की, अगर यहाँ पर मिडनाइट लिखा हुआ होता तो हमने यहाँ पर AM लिखना था। अब वहाँ पर नून लिखा हुआ है, दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के बाद हमारा AM खत्म हो जाता है और PM स्टार्ट हो जाता है। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल बिटवीन। अब आपको कुछ टाइम्स दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आपने इनके दरमियान कितना टाइम, इंटरवल इसके दरमियान कितना है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, जब तक तो हमारा PM सेम होता है ना, तो वो तो हमारे लिए आसान होता है क्योंकि PM इसका मतलब है कि थोड़े से टाइम का डिफरेंस होगा। लेकिन जब हमारा जो टाइम है PM से AM या AM से PM की तरफ जाता है ना, फिर हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि PM था मतलब शाम का टाइम था, अब शाम से हमने AM की तरफ जाना है, इट्स मीन हमने सुबह के टाइम तक जाना है, तो उस सब को फिर आपने साथ साथ लेके चलना है। अब अच्छा यहाँ पर ये देखें, शाम के PM है ना, तो इसका मतलब है शाम के भी नहीं बल्कि रात के 8:30 हुए हैं, और इसके बाद सुबह के, क्योंकि AM है ना तो सुबह के 6:40 हुए। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंटरवल टाइम का गुजारते हैं। अगर मैं कहूँ 8, इसका मतलब है PM है, रात हुई हुई है ना, तो अभी रात के 12 बजने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 8:30 PM से अगर रात के 12:30 हो जाते हैं, क्योंकि अब PM था, 12 बजे के बाद AM शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। अब 8:30 से 12:30 के दरमियान कितने आवर्स आए, क्योंकि मिनट मैंने सेम कर दिए हैं बेटा, मिनट आपने भी सेम रखने हैं। अगर मिनट आप सेम रखेंगे ना तो फिर आपको सिर्फ आवर्स काउंट करने पड़ेंगे। अब आप आवर्स काउंट करें, 8 के बाद 12 कितने आवर्स के बाद होता है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 4 आवर्स का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 आवर्स, ठीक है। हमने इस टाइम को ऐसे ले लेके जाना है कि हमारा जब तक 6:40 नहीं हो जाता ना, हमने ऐसे ही टाइम को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे के करते जाना है। अब अगर 12:30 AM हो चुके हुए हैं, उसके बाद मैंने 6:40 AM तक जाना है, तो पहले तो मैं मिनट सेम कर रही हूँ ना, मैं अभी 12:30 से जा रही हूँ 6:30 तक, ठीक है। तो 12:30 से 6:30 तक कितना टाइम होगा, 12 के बाद 1 शुरू हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स, तो यहाँ पर 6 आवर्स आ गया। अच्छा, अब हम सॉरी मैंने यहाँ पे बेटा AM नहीं लिखा था। अच्छा, अब हमने 12:30 से 6:30 बजे तक AM तक आ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 6:40 हुए हैं, तो हम तो 6:30 तक आए हैं, तो हमने 6:40 तक ही पूरा जाना है। तो 6:30 AM से
6:40 AM तक कितना डिफरेंस आया? आवर्स दोनों में सेम है, मिनट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 10 मिनट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब आपका आ गया 10 मिनट। अब आपने लिखना है इंटरवल, जो कि आपसे पूछा गया था। कितने आवर्स हैं? 6 और 4 आवर्स हो गए 10 आवर्स और 10 मिनट। ठीक है, आप यहाँ पर छोटा छोटा गैप भी ले सकते हो कि अगर आपको नहीं पता चलता 12 से डायरेक्ट 6 तक जाना, तो आप 12 से 3 तक चले जाओ, 12 से 4 तक चले जाओ, जिससे भी आपको इजी लगेगा आप वैसे बेटा इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि क्या दोनों का ये जो है PM या AM ये सेम होता है। अब यहाँ पर PM है तो यहाँ पर भी PM है, तो इसका मतलब है देखिए दोनों तरफ जो PM है दोपहर के 12 बजे 12 बज के हुए हैं ना, तो दोपहर के 12:07 हुए थे। अब उसके बाद दोपहर के ही 12:30 हुए, तो आपसे ये पूछा है कि 7 मिनट से 30 मिनट का कितना इंटरवल है। तो यहाँ पर या तो आप बेटा सिंपल काउंट कर लें कि 30 मिनट, 30 में से 7 को माइनस कर लें तो 23 आता है। इट्स मीन 23 मिनट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही माइनस करने की, तो बेटा फिर आप क्या करोगे, टाइम लिख लें 12, 30 एंड 12, 7। अब इसको माइनस कर लें क्योंकि इंटरवल निकालना है ना। तो यहाँ पर 30 में से 7 माइनस किए तो 23 आ गया, और यहाँ पर हमारा और सेम ही है, तो क्योंकि सिर्फ मिनट्स ही आए, तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटरवल क्या आया, इंटरवल के हाफ स्पेलिंग लिख रही हूँ 23 मिनट्स। ठीक है, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो और आप काउंट करके भी निकाल सकते हो। अब ये यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो ये देख लिया, यहाँ AM है यहाँ PM है, तो इट्स मीन अब आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। अब सबसे पहले ये देखें, ये 4:25 मिनट्स हैं, 4:25 AM हुए हैं। AM मतलब रात के 12 बजे के बाद का टाइम है। और फिर ये यहाँ पर 11:05 हुए हैं, तो ये PM है, तो ये तो फिर रात का मतलब पहले का टाइम है। तो फिर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो 4:25 इस टाइम को AM को। अब हम पहले AM से PM की तरफ जाना है, तो फिर इसका मतलब है AM से पहले PM की तरफ जाएंगे तो वो 12 o'clock ही होंगे डेफिनेटली। और यहाँ पर भी हम इसके मिनट्स को पहले सेम ही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी AM नहीं 12 o'clock हो चुका हुआ है, तो फिर इसका मतलब है अब यहाँ पर PM स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कितने आवर्स का डिफरेंस आया, 4। सुबह के 4:25 से दोपहर के 12:25 तक कितना डिफरेंस आ गया, 4 से 12 तक की काउंटिंग करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गए 8 आवर्स। फिर यहाँ पर 12:25 से 10:25 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 12 से जब दोबारा 10 बजे तो 10 आवर्स का ही डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब हमने 10:25 से 11:05 तक जाना है, तो यहाँ पर 10:25 PM टू 11:05 PM, ये हमारा एक्यूरेट टाइम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर काउंटिंग नहीं करेंगे, अब हमारे पास ये PM सेम हो गया, और PM सेम हो तो इट्स मीन हम इसको सिंपल माइनस कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 11:05 ऊपर और 10:25 आप नीचे लिखो, इसको माइनस करो। अब आपके पास 5 में से डेफिनेटली 25 माइनस नहीं होते, तो इस साइड से कैरी लेंगे, यहाँ से 1 कम हुआ लेकिन यहाँ पर 60 कैरी गया, ये बन गया 65। 65 में से आपने बेटा 25 को माइनस कर देना, 5 में से 5 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किए तो 4, तो ये आपके पास आ गया 40 मिनट। अब यहाँ पर कितने आवर्स थे, 10 एंड 18, तो इट्स मीन जो इंटरवल है यहाँ पर मेंशन करते हैं, इंटरवल आपके पास आया 18 आवर्स एंड 40 मिनट। जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ होगा उससे ही स्टार्ट करना है, और जितने भी दरमियान में गैप आते जाएं सबको काउंट करते जाना है, और उस टाइम तक जाना है जो आपको उसने जहाँ तक मेंशन किया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेटा AM और PM दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सुबह के
8:35 हुए हुए हैं और आपने वहाँ से दोपहर के 2:20 तक जाना है। ये समझ लें जैसे एक सिंपल आपका स्कूल का टाइम होता है, 8 से 2 बजे तक का डिफ़रेंस। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 8:35 एएम से जाएँगे, 8:35 एएम से 8 के बाद अब जब 12 बजेंगे तो 12:35, क्योंकि अब 12 से ज़्यादा टाइम का हो गया। एएम तो 12 तक होता है, लेकिन 12 से ऊपर जब हो जाए तो वो पीएम में चेंज हो जाता है। अब आपने 8 से 12 तक गए हो तो कितने आवर्स का डिफरेंस हुआ, 4 आवर्स का, क्योंकि 12 में से 8 माइनस करें तो यहाँ पर 4 आवर्स ही आता है, ठीक है। अब हमने 12:35 से अगर यहाँ पर हम 2:35 तक जाएं तो फिर बेटा इसका मतलब है कि हम तो मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर पहले हम थोड़ा सा नंबर पीछे ही आ जाते हैं। तो 12:35 पीएम से 2 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर हम आवर्स भी जाएंगे और मिनट्स का भी हिसाब रखेंगे। 35 मिनट है तो यहाँ पे कोई मिनट नहीं, तो हम 35 मिनट ज़्यादा हुए। और 12 आवर्स से 2 आवर 12 से जब 2 बजेंगे तो यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा और 35 मिनट्स का भी डिफरेंस आएगा। मिनट्स हम इसीलिए सेम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेट सारा आवर्स की तरफ हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब आवर्स सेम सॉरी मिनट्स अब सेम नहीं चल रहे थे, यहाँ 35 है वहाँ 20 है, तो फिर डेफिनेटली हमें 20 तक ही लेके जाना है। अब यहाँ पर 2 o'clock पीएम से आपने 2:20 पीएम तक जाना है। तो 2 से जब 2:20 हो जाते हैं तो कितने टाइम का डिफरेंस होता है, 20 मिनट का। अब यहाँ पर जो हमने इसका इंटरवल निकाला है वो ये आ गया, आवर्स देख लेते हैं, 4 और 2, और कोई आवर्स नहीं है, 4 और 2 आवर्स हो गए, तो ये आपके पास 6 आवर्स आ गए। और मिनट आपके पास यहाँ 20 मिनट है, और 20 मिनट है और 35 मिनट है, 20 एंड 35 होते हैं 55, तो यहाँ पर 55 मिनट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये आपका बेटा इंटरवल है। क्वेश्चंस थोड़े से हैं ऐसे जिनको मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, आपको टाइम देखना आता होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको एएम और पीएम का पता होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता तो फिर भी आपने बेटा परेशान नहीं होना, वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।